नमस्कार दर्शकों। मनुष्य को जब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो वह अलग अलग साधनों की तरफ दौड़ता है। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के रहने वाले सोहन जी की। सोहन जी अपने जीवन में एक परमानेंट नौकरी चाहते थे, यानी इनकी तलाश थी कि इनकी सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी पाने के लिए इन्होंने अपनी कुलदेवी से गुहार लगाई, लेकिन फिर भी इनको कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज सोहन जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं सोहन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सोहन दास, सर कहाँ से आए हैं? पाली राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं? मैं आईए की पोस्ट पे हूँ, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने से पहले मैं कुल देवी और अपने कुल देवता की पूजा करते थे, जिसमें कुल देवता सोनाना खिल्ला जी महाराज, जो कि राजस्थान के अंदर देसूरी के अंदर हैं। वहाँ पर महीने में या 4 महीने में एक बार हम लोग जाते थे। वहाँ पर नारियल चढ़ाना और फेरी देना और सब तरह के कार्य करना। इसके अलावा कुल देवी जो जगदम्बा का रूप है, अर्बुदा देवी, जो माउंट आबू के अंदर स्थित है, वहाँ पर साल में एक बार जाते थे। वहाँ पर प्रसादी करते थे और पूरे परिवार के साथ जाते थे और उनकी पूजा हम करते रहते। इसके अलावा मंदिरों में भी, या फिर जो भी कोई गणेश चौथ होती थी या महाशिवरात्रि होती थी, वो सब तरह के व्रत उपवास भी हम लोग करते थे। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? वो पूजा और साधना जो हम करते थे, वो हम एक परंपरा के रूप में जो हमारे घर में चली आ रही थी उसके अनुरूप करते थे। उस पूजा और साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे हमें उस साधना करने से दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती गई, आर्थिक खर्चे बढ़ते गए। क्योंकि जब भी कोई पूजा साधना करनी होती थी तो हमें पूरे परिवार के साथ गाड़ी करके और उस स्थान पर जाना होता है, 2 दिन रुकना पड़ता है, पूरा भंडारा करना पड़ता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं स्कूल के अंदर एक प्राइवेट टीचर था, तब गर्मी की छुट्टियों के अंदर एक भगत जी ने कहा था कि हमारे गुरुजी है हरियाणा हिसार के अंदर बरवाला में, तो आप वहाँ पे चलो और उनका ज्ञान समझो और एक बार ऐसे ही घूम के आओ। तो वैसे हमारा हर छुट्टियों के अंदर प्रोग्राम होता था कि हमारी जो कुल देवी है माउंट आबू, वहाँ पर जाना होता था। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं वहाँ ने जाके प्रोग्राम बनाया कि मैंने भगत जी के साथ में एक बार बरवाला हिसार घूम के आ जाए। तो मैं छुट्टियों के बहाने में ऐसे ही घूमने के हिसाब से बरवाला आश्रम पहुंच गया। वहाँ पर सत्संग कर रहे थे गुरुजी, उन्होंने वहाँ पर हमने सत्संग सुना। फिर कुछ भगत बाहर से आए थे, उनसे भी हमने पूछताछ की, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी न तो ज्ञान सुना था और न ही कभी गुरुजी धारण किए थे और न ही गुरु के बारे में कोई जानता था। मैं पहली बार कहीं ऐसी सत्संग में गया था जहाँ पर सारे भगत बैठ के सत्संग सुन रहे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक दिन बीत गया पूरे आश्रम के अंदर। दूसरे दिन बंदीछोड़ श्री रामपाल जी महाराज के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैंने फिर नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो लाभ हुए, आर्थिक लाभ और सबसे बड़ा शारीरिक लाभ। आर्थिक लाभ कि मेरे पास जो भी मैं काम करता था उसमें मेरी इनकम जो होती थी खूब होती थी, लेकिन बचत कुछ नहीं होती थी। सारा पैसा केवल साधना में, पूजा पाठ में या फिर बीमारी में चला जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं
कंप्यूटर संबंधी काम अकाउंटिंग का करता था, अलग अलग जगह जाकर। इनकम बहुत होने पर भी मेरा बचत कुछ नहीं हो पाती थी और मानसिक परेशानी अलग रहती थी। पहला लाभ तो ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सरकारी नौकरी दिला दी, जिसकी मैं कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकता था, और मैं नहीं मानता था कि मेरी कभी नौकरी भी लगेगी। मैं प्राइवेट नौकरी में ही ठीक था, लेकिन परमात्मा की दया हो गई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें नौकरी मिली, और आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक समस्या हमारी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा रहने के लिए जो मकान नहीं था, गुरुजी ने हमें मकान भी दिला दिया। और भगतमती जो हमारी पत्नी हैं, उनको पितृदोष की समस्या थी, उनको भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत की समस्या ऐसी थी कि रात को वो, जब हम तो काम करके घर चले जाते थे, तो रात को वो उठ के रोने लग जाती थी। अगर वो किसी तरह की कोई आवाज़ सुनती, कोई ढोल थाड़ी या कोई नगाड़ा या कोई बैंड बाजा, तो अपने आप उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं पढ़ा लिखा होने के कारण इस बातों में ध्यान नहीं देता था, तो मैं उनसे रोज़ कहता था कि तू वैसे ही नाटक करती रहती है और ऐसे काम करती है। तो उसने ठान ली थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया, तब मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में 4 महीने बाद भगतमती को मैंने बताया कि अगर आप भी वहाँ चलोगे तो आपका भी कष्ट निवारण हो जाएगा। भगतमती को लेकर पहले मैं बहुत से साधे संत के पास, बहुत से भोपा भोपी के पास, बहुत से थान थपड़े के पास गया। जहाँ पर भी जाता था वो यही कहते थे कि ये इनके कर्मों का दंड है, इनको भुगतना पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सा इलाज कराया, बहुत सा पैसा वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन 4 महीने बाद जब भगतमती ने आश्रम में गए और गुरुजी से नामदान लिया, गुरुजी ने जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा, केवल हाथ रखा था, सिर्फ हाथ रखते ही उनके जो जन्म जन्म के पाप कर्म या जो भूत प्रेत की बाधा थी वो उसी क्षण समाप्त हो गई। और जैसे ही भगतमती दर्शन करके बाहर आई, मेरे से मिली, तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरे सिर से करोड़ टन का वजन उतर गया हो, और अब मैं अपने आप को एकदम सहज महसूस कर रही हूँ। अब मेरे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं हो रहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हुई या ऐसा कुछ करूँ। तो वो सबसे बड़ा चमत्कार देख के मैंने परमात्मा की शरण में और दृढ़ विश्वास हो गया मेरे को कि जहाँ पर मैंने सब साधु संतों के यहाँ, सब थान थपड़े के गया, वहाँ पर किसी के बस से कुछ नहीं हुआ, और परमात्मा ने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद मात्र से ही उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके अलावा मेरी जो सबसे बड़ी थी प्रार्थना गुरुजी से कि गुरुजी हमारे रहने के लिए कुटिया नहीं है, आप अगर कुटिया की व्यवस्था करें। तो परमात्मा से हर बार अर्ज लगाते थे, तो परमात्मा ने वो भी अर्ज सुनी और हमें रहने के लिए एक घर दिया मालिक ने। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर और खुद अपने विवेक से निर्णय लेकर कि क्या सच है क्या गलत है, और जो दूसरे साधु संत महात्मा जो बता रहे हैं ज्ञान, वो केवल बिना शास्त्र के ज्ञान बता रहे हैं। न उनके पास कोई शास्त्र अनुकूल साधना है, न कोई उनके पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके पाप कर्मों का नष्ट कर सके। लेकिन गुरुजी जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो शास्त्र आधारित साधना बताते हैं। पूरे पुस्तकों को खोल खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से बताते हैं कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सच है, ये झूठ है। और वो साधु संत हैं जो केवल पौराणिक या फिर अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बना के दूसरों को भरमाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप ऐसे लोक में रहा करते थे जहां आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, वहां आपकी जरा मरण नहीं था, वहां वृद्धावस्था नहीं थी, मृत्यु नहीं होती थी। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उस सतलोक में आप रहा करते थे। आप अपनी गलती के कारण यहां भवसागर में गिर गए। अब वापस चलो। अब जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। आपके ऊपर कितने कैर टूट रहे हैं, और जिसको तुम परमात्मा कहकर पुकारते रहते हो तुम्हें कोई राहत नहीं मिलती। जो परमात्मा है उसका आपको ज्ञान नहीं। वो परमात्मा कौन है? वो काशी में आए थे कबीर जुलाहा धानक। ये वो परमात्मा है जो सर्व सुखदाई हैं, सर्व पाप नाशक हैं, पूर्ण मोक्षदायक हैं। हम सबके जनक हैं, हम सबके पिता हैं। अपनों का अपनों को ही दुख होता है, अपनी संतान का माता पिता को ही कष्ट होता है यदि उन पर कोई आपत्ति आती है। हम यहाँ घोर कष्ट उठा रहे हैं, हमारे पिता बहुत दुख पा रहे हैं, और ये काल उस परमात्मा को सताना चाहता है हमें पीड़ित करके। पुण्यात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी ही नहीं थी, इसलिए ये बातें ऐसी लगती हैं शीघ्र सी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे हो और ये ज्ञान उच्च सत्र का है। छोटे बच्चे माता पिता से कुछ वचन सुनते भी हैं तो उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती शीघ्र सी। जिस दिन आपकी या समाप्त हो जाएगी, जैसे छोटे से बच्चे को वो कोई आकर के वस्तु उठा लेता है, जैसे पेन उठा लेता है और पूछता है कि पापा ये क्या है? पिताजी कहता है बेटा पेन है पेन। फिर कहता है फिर कहता पेन है बेटा पेन। वो कहता पेन है ऐसे कहता कहता वो उसको रखकर छोड़ जाता है और खेलने लग जाता है दूसरी वस्तुओं से। वो ये समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है। पिताजी तो बता ही रहे हैं कि पेन है। तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी बनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले पिताजी क्या बता रहे हैं। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड विकसित हो जाता है, तो फिर उसको कहते बेटा पेन लाना उठा के। वो दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है बेटी है या बेटा, और उठा के ला के रख देता है। तो ऐसे अभी आप इस ज्ञान को जो दास आपको बार बार सुना रहा है, इसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो भक्ति मार्ग में। और जब आपकी यह मिट जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे कि हम कितने नालायक, देखी तामरे या सपने में भी सुख को नहीं, और जागरण में तो होगा कहाँ से। हमने सुख ढूंढ लिया, सिनेमा देख लिया, गुट्टी ला ली, कार ले ली, कोठी ले ली, अंदर से ज्यों की तू आग लगी रहती है प्रत्येक प्राणी में। परमात्मा कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, और ये कृत्रिमबाजी सब ठगी है। काल ने ठग रखा तुम्हारे को, धोखा दे रखे। लेकिन यह आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि भांग घनी प्यार रखी इसने। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने ये अज्ञान रूपी और झूठे यहाँ लालच लोभ वाली
झूठे सुख वाली भांग प्या रखी है आपको, और ये नशा घना हो गया। हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, इतना जरा सा भी नॉलेज नहीं है अध्यात्म मार्ग का, नहीं तो हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को यूं बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो, हम देखते हैं जिनको बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़ा किसको मानते हैं कि किसी के पास कोई छोटी सी पोस्ट हो, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री, ये कोई सौदा ना है इसका इस भक्ति मार्ग में। ये तो एक गरीब व्यक्ति, निर्धन, रिक्शा चालक, मजदूर, कस्सी, किस बजाने वाला, किसान या और कोई भी शॉपकीपर, मजदूर छोटा सा भी, और वो इस नाम से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो उसका पास भी को नहीं, कुछ भी सांग नहीं है। जब आपका यो ज्ञान समझ में आओगा, कबीर साहब कहते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाड़ियां जिस पर राम नाम धन होई। तो हम इस धन से परिचित नहीं, हम यहाँ के इस झूठे धन से परिचित हैं और इसी में अपनी शानो शौकत बनाने में लगे रहते हैं। आप देखते हो, माया जोड़ते जोड़ते कोठी बना ली, फैक्ट्री लगा ली, मृत्यु होगी 1 सेकंड में। अब वह फैक्ट्री, वो कोठी उसके के काम आई, वो गधा बन के कुमार के जुड़ गया। ये बातें बच्चों याद रखनी पड़ेगी। क्या बताते हैं परमात्मा के, कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान परमात्मा ने अब सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ये पहले गुप्त रखा था। गुप्त किस लिए रखा था? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग के फर्स्ट में ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता जितना कलयुग के बीच में और लास्ट में होगा। उसमें क्यों होगा और पहले क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि सतयुग के अंदर उन पुण्यात्माओं को जन्म दिया जाता है जो पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे पुण्यकर्मी होते हैं। फिर उनको बार बार जन्म मिलते आता है। जो ज्यादा कर्म खराब कर जाता है उस दौरान तो वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। और उन युगों में ये प्राणी साधना अवश्य करता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं कभी भी भगवान की भक्ति बिना किसी भी युग में वो रह नहीं सकते। और पुण्यात्माओं, जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की ये पिछली पीढ़ी आ गई। परमात्मा इसे दयालु है कि अब ये पूरे विश्व में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी योनि से दोबारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करेंगे अभी तुरंत, परमात्मा की वाणी जगह जगह गूंजेगी। मोबाइल मालिक ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ना ये आदमी की बुद्धि की सतर के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कंप्यूटर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इसमें टेप भी अंदर, रिकॉर्डर भी अंदर, और बातचीत कर लो बाहर से वो भी अंदर। ये मनुष्य यही था सतयुग से लेकर आज तक, और इस पर ढंग से पेचकस नहीं बना था, ना कोई ऐसा कोई साधन था कृषि का। तो अब ये इसलिए बनवाए हैं परमात्मा ने कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों तक, चाहे वो किसी योनि में, कुत्ते, गधे, सुअर या अन्य किसी योनि में है। जैसे कुम्हार ने नाम ले लिया, मोबाइल साथ रखेगा, गधे साथ होंगे, उन गधों पर भी वाणी का असर होगा। मालिक की इतनी सौसिद्ध वाणी है ये परमात्मा की। किसान हल जोतता है और हल बैलों के साथ घूम रहा है, जेब में मोबाइल है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है, क्योंकि सुने बिना आत्मा रह नहीं सकती। या मंत्र लाओगा या अपनी परमात्मा के वचन सुनेगा तो उन बैलों पर भी असर होगा। उनकी प्रारब्ध कर्म पूरा होते ही उनके बहुत से पाप कर्म इस वाणी से निर्मल हो जाएंगे और उनको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार पूरे विश्व में परमात्मा एक बार सभी प्राणियों पर रहम करेगा, और जो अच्छी आत्मा है वो तो पार हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको ज्ञान सुनेगा
उनका वो तो सिर धड़कीबाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़कीबाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना, और वहां से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना। अब जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, उस आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में। या तो भगवान चाहते नहीं तुम। कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूं नियम तो मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा, अरे इन महापुरुषों की तरह। लेकिन उन वो वस्तु भी ना मिले, तुमने वो मिलने जा रही है। तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे, और टाइम के लिए कुम्हार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते और उससे रोटी प्राप्त करते थे, और वहां मजदूरी करते। जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही है ये जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए, जब इनको ज्ञान हो जाएगा। समझ हम ना आ रही इतनी बात, हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना, रो माथे बात मार मार के। अब परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया, तने लाया नहीं विचार। ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, कुछ भी ना सोचा। आत्मा तू कहां से आई थी, कहां जाना है तूने। तो पूरे विश्व में अब शांति होगी, एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा, हाहाकार मिट जाएगी। हम जो बिन बिन पंथ बना बैठे, बिन बिन मजहब बन बैठे, हम अपने भोलेपन में अलग अलग हो गए, परमात्मा के लिए हुए हमने सोचा हिंदू धर्म में अपनाने से भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजहब बना, मुसलमान धर्म बना, तो हमने सोचा शायद इससे भगवान मिलेगा, तो उसमें चले गए, वो ग्रहण किया कुछ पुण्यात्माओं ने। फिर किसी ने पता लगा भाई सिख धर्म से हमें लाभ होगा, तो सिख धर्म भी खूब अनुयायी बने। किसी ने ईसाई धर्म से सोचा कि शायद ऐसे भगवान मिल जाएगा, तो ईसाई बन जाएंगे हम। लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विश्वास किया करते थे, और अब हम आंखों देख कर विश्वास करेंगे अपने सदग्रंथों को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने जो साधना की और जैसे वो रहे, हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना तो फिर केवल कहने की बातें हैं। तो इस प्रकार हम फिर एक होंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष यानी परमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे। अब वो परमात्मा न्याय दास को इस योग्य समझा होगा, भेज दिया, लेकिन पावर और शक्ति और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का। अब फिर दूसरे शब्दों में कबीर परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, मेरा ही स्वरूप समझना। और गुरु को परमात्मा के तुल्य ट्रीट करना, तब तुम्हारी समस्या हल होगी। भले ही जैसे गुरु जी परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपका समाधान हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसमें मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, फिर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त हो सकता है। ओरिजिनल मूलधन अरबों में होता है, लेकिन उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए
हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जोग ने अर्प करे चरणामृत को पान, ऊ चरण धो धो पीवारू मानुष गिने, ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, ते भक्ति भी कर रहे। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम कितने अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार जाए, पड़ा पड़ा बांगा मुंह हो जा, मुंह में माखी बड़े और लकड़े, हाथ से हटा भी नहीं सकता। बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी? आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहां बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरु जी को ये मानकर बैठे कि यहां मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो हम भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहां से यहां गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस पिछली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीजें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कम से कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ कर आपने कार्य करना पड़ेगा।
और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता, दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खोदी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा, गधा बना फिर, कुत्ता बन का अंडे सैर सपट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाएंगे। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता, 90% बुराई या जो भी क्रियाएं हैं समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवे आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूंगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना है, ऐसे करूंगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति, और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया, अगले जन्म में मनमाना उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहां। तो हम क्यों सिर में दर्द करें, 2 रोटी खानी, दो कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, उच्च विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए, 120 वर्ष, और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था, एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले, उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूंगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो, और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था, जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था, वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। वो उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूं। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका, जब जानो मेरी पुत्री जो काफी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। वो कब्र से जीवित कर दी बेटी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। जब उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों ये परमात्मा आए हैं, मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहां से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी, वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे।
तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहां काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरे को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दासम दासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो। बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका, और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी, और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ भोजन दो 3 दिन, और साथ में 2 हर और 1 असरफी, कि ऐसा सबको दिया जाएगा, इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके, ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने के स्वरूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और के स्वरूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल, और साथ में असरफी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहां माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय हम क्या हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और हम परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती है वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं, और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं, और भविष्य की चारदशी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ा के आप पे मन गढ़ंत मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। उस श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए, अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरुपद बना लिया। उसमें सिद्धियां भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था, वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे हुए ना अपन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया।
अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयाल दास नाम के ऐसे भगत थे, वो उनके शरण में आए। किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहां भी जाते थे, परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहां भी वो मंडली जाती थी, नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहां रखते थे, सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि यदि मैं भक्ति साधना करूंगा, मेरा इष्ट देव मेरे सारे दुखों को मिटा देगा। लेकिन दर्शकों, क्या हो कि अनेक भक्ति साधना करते हुए भी साधक को राहत न मिले और बजाय इसके समस्याएं उसे अपने चंगुल में जकड़ ले। ऐसी ही एक कहानी है सोनीपत के रहने वाले रामगोपाल जी की। रामगोपाल जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और शिव जी को इष्ट रूप में पूजते थे। रामगोपाल जी ने 32 वर्षों तक कावड़ चढ़ाई, बालाजी के दर्शन किए और कई अन्य उपासनाएं भी की, लेकिन फिर भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तो छोड़ो, इनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इन सभी घटनाओं से रामगोपाल जी पूर्ण रूप से टूट चुके थे और इनको भूत प्रेत की समस्याओं ने भी घेर लिया था। राहत पाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रामगोपाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मैं आज पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज का मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं है। आइए जानते हैं कि रामगोपाल जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं रामगोपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्साई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामगोपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत ज्ञाननगर से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा सन 2013 में ली थी। उससे पहले हमारी भगतमती ने और मेरी छोटी बिटिया ने सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज से नाम और दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बहुत ही भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैं लगातार 30-32 वर्ष तक ये शिव जी की कांवर वगैरह भी लेके आया। 17 साल तक जय दुर्गे जागरण मंच ज्ञाननगर का मैं कैशियर रहा 17 साल तक, लेकिन उस भक्ति में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर मैंने पहले बहुत गुरु बनाए, हमने इतने गुरु बनाए, जहाँ पर भी जिसने जो कह दिया कि आप वहाँ चले जाइए, हम वहीं चले जाते थे। हमने दुनिया भर के गुरु बनाए, लेकिन हमें उन गुरुओं से कोई फ़ायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में
पहले मेरी भगतमती और मेरी बिटिया वे दोनों लगी हुई थी सन 2011 से। वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले की घटना है कि हम बालाजी जाया करते थे। तो जो बालाजी वो जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिष्य बना हुआ था, और वो गुरुजी वहाँ पर जो वो अपनी चौकी लगाते थे उसके अंदर हमारे सर पे हाथ रख के कुछ हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश करा देते कि वो झाड़ फूट टोने टोट के हमसे भी करवा देते थे। और उन्हें फिर लेकिन उन्हें जब सच्चा ज्ञान हुआ वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। एक बार वो हमारे पास आए, हमें आके कहने लगे कि ऐसा है, मैं सत्य की खोज में था और मुझे सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, आप भी सब वहीं पे चलिए। तो मुझे पहले तो उनकी किसी बातों पे ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम इस दुनिया में इतना भटक चुके थे कि बार बार कभी बालाजी के पास, कभी किसी और के पास, कभी दुर्गा जी के पास, और कभी दुनिया भर की अनुपासनाएं करते रहते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो उनके कहने पर मेरी गुड़िया और मेरी भगतमती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। सर, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें इतने हुए कि जिनका हम बखान नहीं कर सकते। उस मालिक की शरण में जाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के पास सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये हुआ कि जो मेरी भगतमती है पुष्पा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज पे जा चुकी थी वो। तो कैंसर के लिए हम यहाँ पे लोगों ने हमें सलाह दी कि आप डॉक्टरों के पास जाइए। हमने पहले तो पानीपत डॉक्टरों को दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि मेरे को तो 100% लग रहा है कि आपकी भगतमती को कैंसर है, आप इनकी जांच कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कैंसर तो है। उसके बाद फिर हम रोहतक में गए, वहाँ रोहतक मेडिकल में दिखाया, वहाँ पे सभी जांचें कराई गई। उन सभी जांचों में भी इनको कैंसर बताया गया, और कैंसर भी इनकी दोनों ब्रेस्ट में बताया गया। तो उसके बाद सर हम वहाँ से फिर उन्होंने हमें दिल्ली भेज दिया। हम दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट किए, FNAC की और बहुत ब्लड टेस्ट, सैंपल, दुनिया भर के सैंपल लिए, तो वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए, यानी उन सभी में कैंसर की पुष्टि हो गई। अब एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब, ऊपर कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी, हम वहीं खड़े खड़े हॉस्पिटल में रोने लगते थे। हम इतने हालात खराब थे कि हम कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, हम तो दिल्ली भी आ गए और दिल्ली भी इन लोगों ने हमें कैंसर ही बताया है। तो उस प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि मालिक सब अच्छा करेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की दया से फिर हमें GTB हॉस्पिटल से दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम वहाँ से दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए। तो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने वहाँ पर दूसरे कैंसर पीड़ितों को देखा तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगा, क्योंकि वहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ऐसे ट्रीटमेंट थे जिनको देख कर के कलेजा मुंह को आता है। न तो उनके सर पे, किसी के सर पे बाल नहीं थे, किसी की नाकों में नलियाँ लगी हुई थी। ये सब देख कर के भगतमती बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हम आ गए। आने के बाद फिर कई रोज़ हम वहाँ नहीं गए। काफ़ी दिन तक नहीं जाने के बाद में तो भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुँच गई। लास्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद में तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनके ट्रीटमेंट करने के बाद में उधर हम परमात्मा से अपनी सभी दुआएं लगाते रहते थे, अपनी प्रार्थना लगाते रहते थे। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमें इन बुरे दिनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में जब पहले तो इनको पैरालाइज हो गया,
पैरालाइज हो गया। तो ये न तो बोल पाई, न बोल पाती थी, न कुछ पाती थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें दिल्ली के अंदर ही एक इबास हॉस्पिटल है, ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के परले थोड़ा आगे चल के है, हम इनको वहाँ ले गए। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रामायणी करते हुए आई। तो एक लाभ हमें ये मिला। और उसके बाद में जब हम इनके टाके कटवाने के लिए गए, तो जैसे ही ये अंदर टाके कटवाने के लिए माइनर ओटी में घुसी, तो वहाँ पे जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर सौरभ हैं वो, डॉक्टर सौरभ से तो जब हमने उनको देखा तो उनका नीचे का शरीर तो एक डॉक्टर की था, लेकिन ऊपर का शरीर जितना था मेरे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल वही शरीर मैं देखकर चौंधिया गया कि ये मेरे गुरुजी मेरे हॉस्पिटल में क्या करने आ रहे हैं। मैं जैसे ही उधर गया, डॉक्टर अंदर जा चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी सीट पर बैठ गया। तो अपनी सीट पर बैठ गया तो उसके बाद में फिर अंदर भगतमती से मेरे परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर के रूप में बातें कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरे टाके कटेंगे, इनमें क्या कुछ होएगा। उन्हें कहा, पुष्पा जी जो आपको कैंसर था वो तो आपका चला गया, और क्या आप नहीं चाहते, मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊंगा, और इस दुनिया में तो रावण कैसे रणधीरम भी नहीं रहे, तो आप जो है भक्ति पे लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। जो ही मेरी भगतमती माइनर ओटी से टाके कटवा के बाहर निकली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तो अंदर ऐसा ऐसा हो गया कि डॉक्टर सौरभ वही सारी बातें कर रहे थे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। मैंने कहा ये तो अचंबा हो गया। आज मैंने भी ऐसा ही देखा, जब अंदर डॉक्टर ओटी में गए, पैरों से ऊपर का शरीर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का था, वही सफ़ेद बाल, वही क्लीन शेव चेहरा उनका, और मैं सफ़ेद कुर्ते पजामे में देख के डॉक्टर सौरभ को मुझे इतना अचरज हुआ कि डॉक्टर सौरभ तो हमेशा पैंट और शर्ट में आते हैं, आज ये ऐसा कैसे आ गए। तो मेरी भगतमती ने जब ये सब बातें बताई तो मुझे इतना विश्वास हो गया, हे बंदी छोड़, आपने हमारी कहाँ मदद नहीं कर, आप हमारी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में भी आ गए। तो सर वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, वो रिपोर्टें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस समाज को दिखाना चाहता हूँ। वो ये रिपोर्टें हैं, ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर घोषित किया हुआ था। आज मैं इस सर्व समाज को दिखाना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जो आपने पहले देखी है, वो रिपोर्ट मेरी भगतमती की है, जिसमें इनको 4th क्लास कैंसर था, जहाँ से इंसान कभी नहीं बचता। और आज ये जो रिपोर्टें हैं ये भी मैं समाज को दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। अब देख लीजिए, मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ, ये समाज को आईना है। एक लाभ हमें सबसे ज़्यादा जो हुआ, घर के अंदर भूत प्रेत की इतनी बुरी व्याधा थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले इनको इतनी भूत प्रेत की बात आती थी। कोई तो इनको कहता था इनको सिरकटा प्रेत है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके लिए हम पता नहीं, जिसने हमें जहाँ भी बता दिया, कभी बरेली, कभी गाजियाबाद, कभी बालाजी, सब जगह हम जाते रहते थे। और जब हम इनको इतनी भूत प्रेत की व्याधा थी कि एक बार इन्होंने भूत प्रेत की व्याधा के कारण तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद में मैं अपने काम से घर पे गया हुआ था, दुकान पे गया हुआ था, और ये जो है ये घर पे थी। तो इन्होंने जब तेजाब पी लिया तो मुझे पता चला, मैं वहाँ से आया। आने के बाद में ये बेहोश घर में पड़ी थी। इनको लेकर के मैं जनता हॉस्पिटल सोनीपत में गया। वहाँ पर डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना थे। डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना ने इनको कह दिया कि नहीं ये नहीं बच पाएंगी, आप इनको ले जाइए, रोहतक ले जाइए। मैंने कहा नहीं सर, आप ट्रीटमेंट करिए, मरेंगी मर जाएंगी, जिंदा रहेंगी जिंदा रह जाएंगी। वो भूत प्रेत व्याधा के कारण ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद हम इनको घर लाए। उसके बाद में इन्होंने क्या होता था, कई सारे अनाप शनाप काम ये करते रहती थी। कई बार रिक्शा से कूद जाना,
तीसरी मंजिल पर चढ़कर वहाँ से कूदने की कोशिश करना। हमारे पूरे परिवार की रात को भी नींद नहीं आती थी। हमें ये रहता था कि ये भूत प्रेत के कारण कहीं उठकर ना चली जाए। एक बार सर ये बगैर किसी को बताए बालाजी पहुँच गई। वहाँ से 3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैं तो बालाजी गई हुई हूँ और भूत प्रेत वादा से बहुत ही त्रस्त हूँ। वहाँ पर हमने दुनिया भर के हवन कराए, कोई हमसे 11,000, कोई हमसे 21,000, कोई 5,000, जैसे कोई मांगता था सर हम वही दे देते थे, लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता था सर। जब हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो 2011 में ये दोनों वहाँ गए और इनको लाभ मिला। फिर मैंने भी जाना शुरू किया। मैं जाता था, चला गया, सत्संग देख के आ गया। तो फिर मैंने जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें उपदेश देते थे और जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान लिखा गया है, तो फिर मेरा मन पापी था, तो मैंने उसका मिलान करना शुरू किया। तो मैंने जब अपना धार्मिक ग्रंथों में मिलान किया तो वो सब एच सही था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में 2013 में चला गया। दोनों बच्चे भी वहाँ पे चले गए। अब हम पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जब मेरी धर्मपत्नी वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाने के बाद में जो इनकी भूत प्रेत की व्याधा थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। आज इनको न तो कोई भूत प्रेत की व्याधा है, न हमारे परिवार में किसी किस्म का कोई कलेश या द्वेष, अभी कुछ नहीं है। आज ये बिल्कुल उस भूत प्रेत की व्याधा से बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में इनको भूत प्रेत की या किसी किस्म की कोई व्याधा नहीं रही। पहले मैं क्या था कि मैं भी दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, कभी किसी ब्याह शादी में कहीं पे मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मेरे परिवार के अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है और सभी बुराइयों से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे परिवार को दूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की मेरे परिवार पर इतनी दया है कि मैं बता नहीं सकता। आज उस मालिक की मेरे ऊपर बहुत सबसे बड़ी रजा तो यही है कि मेरी भगतमती आज कैंसर मुक्त है, दूसरी भूत प्रेत से मुक्त है। परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मालिक की शरण में हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में समाज की हर बुराइयों से वो दूर है। तो जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर समाज की कोई बुराइयां नहीं होंगी तो वहां तो अपने आप ही सतलोक बन जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक सीधा और सरल उपाय है। हमारे जितने चैनल है संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है। इन्हीं सभी चैनलों पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते रहते हैं। आप इनको देखिए, इनको देखने पर आपको पूर्ण ज्ञान होगा। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन देख रहे होंगे तो नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है। उस पीली पट्टी पर एक सभी फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और आज पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप उन पीली पट्टी पर फ़ोन कीजिए, आपको निःशुल्क किताबें भी मिलेंगी और निःशुल्क ही नामदान भी मिलेगा। आप सभी बीमारियों से और सभी आर्थिक और शारीरिक और जो प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। जैसे मेरा परिवार दूर हुआ है, मुझे आशा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने वाले हर भक्त की ऐसे ही सभी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, टीबी, कुछ भी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज हर विषय के वैद्य डॉक्टर, आज इनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।